के सभी की सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ तो रहता ही है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? अपनी सफलता का श्रेय मैं किसे देता हूँ या देना चाहता हूँ, दोनों दो तरह की चीज़ है। लेकिन वास्तविक ये है कि किसी एक को अपनी सफलता का श्रेय देना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता, जो मेरे लिए भगवान है, वो नहीं होते तो इस धरती पर हम नहीं आते, आप नहीं आते। सबसे पहले धरती पर लाने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं आया, इसके बाद तो कुछ बना। सफलता विफलता तो बाद की बात है, तो पहली बात यहाँ। दूसरी बात जो है, हमारे माता पिता भी किसी के माध्यम से आए, कोई उनके भी माँ पिताजी थे, उनके भी रहे। तो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ इस विशेष सफलता के लिए और आज के इस दिन विशेष के लिए। कारण के वो नहीं होते तो हम सब कोई नहीं होते आज। सिंपल बात है। हम अब जन्म लेने के बाद ना कोई बनता है कुछ, पहले तो आदमी बनेगा तब ना कुछ बनेगा। तो पहले तो उनको हम याद करते हैं, पहली बात। और फिर अपने परिवार में सबसे जो बुजुर्ग हमारे दादाजी थे, शुरुआत से हमको बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाते रहे। अब तो खैर दादा और दादी के साथ कोई बच्चा रहता भी नहीं है, कारण कि अब तो वृद्धाश्रम हो गया। तो वो बहुत बड़ी एक व्यवस्था थी। उससे क्या होता है कि जीवन का पूरा अनुभव आपके दे दिया करते थे। दादा दादी और माँ पिता में अंतर जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि माँ पिताजी जो हैं आपके, वो छपनियाँ वाला जो टीका लगाना है, वो समझते हैं कि चेचक ना हो बाबू को या बेटा को या बेटी को। तो इस वजह से जो है किसी भी तरह का चीड़ फाड़ भी करा देंगे, टीका भी लगवा देंगे आपको, ठीक है ना। ये जो है एलोपैथी वाला दवा है माँ पिताजी, और दादा दादी जो है ना होम्योपैथी वाला दवा है, ठीक है ना। दोनों दो तरह की चीज़ है। जो चीज़ वहाँ आपको नहीं मिलेगा तो इनके पास आपको मिलेगा। तो हमारा जो है समहाउ भगवान की कृपा कह लें तो दादा दादी का सानिध्य हमको बहुत मिला। तो वो बहुत बड़े बड़े सपना दिखाते थे। तो उनका सपना, विशेष करके मेरे दादाजी, तो उनका सपना, और पिताजी भी ताल में ताल मिला करके चले। बेचारे जहाँ थे और जितनी उनकी कमाई थी उसमें इस तरह का सपना देखना और दिखाना बहुत बड़ी बात है। तो उनको तो हम देते ही देते हैं, और परिवार के हर एक सदस्य को मैं देता हूँ। इसके बाद मतलब अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपनी जो धर्म पत्नी अर्धांगिनी जो मेरी हैं, उनको मैं देता हूँ इस वजह से कि हम लोगों का जो है, मैं कॉलेज में पढ़ता तो उस समय उनके साथ में हमारा संपर्क हुआ। तो संपर्क में ही ये मैं वादा किया था कि हम आईपीएस हमें बनना है। तो उनका भी था कि आईपीएस आपको बनना पड़ेगा। तो वो जो जिद थी तो हमको जो है भीतर से आग लगाती रहती थी कि भाई आईपीएस तो बनना है। एक तो वादा किए हैं कि जिसे जो हमारा प्रेम है और जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम वादा किए हुए हैं। तो इस वजह से उनको तो धोखा नहीं दिया जा सकता। तो वो हमको आग लगाती रहती थी हमेशा कि कब बनिएगा, कैसे बनना है। तो उनको श्रेय हम देते हैं, और हर एक तरह से उनका सपोर्ट मिला। माँ पिताजी का सपोर्ट अलग होता है, दादा दादी का अलग होता है, परिवार का अलग होता है। लेकिन जिससे आप इंटीमेट रहते हो, इंटीमेसी जिनसे रहती है, उनसे तो दिल की हर तरह की बात कर सकते हो ना। सब बात सब जगह तो नहीं होती है, लेकिन उनसे जो बात होती थी, और आज जो बात तब भी होती थी आज भी होती है, तो वहाँ तो खुल करके हम बोलते थे। तो वहाँ से जो हमको सपोर्ट मिलता था सब सुनने के बाद, उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है, ठीक है। और फिर स्वाभाविक रूप से जो है अपना इष्ट जो भी है, इष्ट की भी कृपा है, ठीक है। इसके बाद अपनी मेहनत, लगन, बुद्धि, विवेक, गुरुजन जो जिन्होंने पढ़ाया, जिनसे मैं सीखा, ज्ञान लिया, जिनसे ज्ञान अर्जन किया, उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है। किसको किसको श्रेय दिया जाए। और सबसे बड़ा श्रेय अगर कहें तो जिस धरती पर मैं पैदा हुआ, वहाँ का अनाज खाया, पानी पिया, तो उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है। किनका किनका दिया जाए, ठीक है।